क्या ये वेदर हो रहा है, मतलब सही में घर जाने की तैयारी चल रही है और बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश। और अभी मैं और अर्तू ना अथर्व को ड्रॉप करके आए हैं उसके अबैकस की क्लास, और दोनों हम भीग गए हैं अनफॉर्चुनेटली। और यहाँ पर हाँ आप खा रहे हो लॉलीपॉप, वेरी गुड, जो कि बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गया था आज। और हल्दी वाला दूध मैं इसके लिए बना के लाई हूँ क्योंकि सही में अभी ये भीग गया है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने वाली है। एवरीवन, सो गुड इवनिंग टू ऑल। तो यार अभी परसों हम लोगों को अपने होम टाउन के लिए निकलना है एंड वी आर लाइक यहाँ स्वेटिंग भी हो रही है और हम भीग भी गए हैं, तो बहुत ही गंदा वेदर है ये। बच्चों की तबीयत ख़राब होने के लिए ये वाला वेदर बहुत बहुत ज़्यादा बेकार है। और इस वाले वेदर में ना मुझे इतनी ज़्यादा एलर्जी रहती है ना, जुकाम भी रहता है, हेडेक वगैरह भी रहता है। ऐसा जो दो वाला मौसम होता है ना कि गर्मी भी हो रही है और बारिश भी हो रही है और यहाँ जाती भी है, या फिर ये बाय बाय कहने आई है हम लोगों को कि भाई अब तो जो मानसून है वो ख़त्म हो गया है। बट यार प्लीज़ बारिश नहीं हो। इतने दिन से इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना, और आज सडनली बारिश हो गई। मतलब जैसे ही हम लोगों ने अथर्व को ड्रॉप किया इतनी देर में ना इतनी तेज़ बारिश हो गई ना कि मतलब एक दो जगह तो हम लोग रुके कि हाँ भाई थोड़ा जैसे थोड़ा धीरे होगी तो निकलेंगे, जैसे थोड़ा धीरे हो रही तो हम लोग निकल रहे, आगे जगह फिर से तेज़ हो गई। मैंने कहा यार छोड़ो यार घर ही चलते हैं, इतना दूर तो मैं गई भी नहीं थी ड्रॉप करने की, दो बार मुझे रुकना पड़े रास्ते में सही में। और बोलते ना इतना अनप्रिपेयर्ड होके हम गए, क्योंकि सारे जो रेन सूट वगैरह हैं वो सब मैंने अंदर रख दिए बेड के अंदर अच्छा खासा पैक करके, बट लगता है फिर से निकालना पड़ेगा, बहुत ही बेकार है। घर मेरा इतना फैला हुआ है, मतलब सही में किसी को दिखाने लायक नहीं हो रखा है इस टाइम पे ये घर। यहाँ के जो कर्टेन्स हैं, येलो कर्टेन्स हैं, वो मैंने वॉश करे हुए हैं, यहाँ पर फोल्ड करे हुए हैं। इनको मुझे प्रेस करना है यार, आयरन करना है, उसके बाद मैं इनको लगाऊंगी। और सारे कपड़े वगैरह यहाँ वॉश करे हुए हैं। एंड अगेन यहाँ पर जो है वो मेरे जो पैकिंग का सामान है, गिफ्ट्स वगैरह है जो मैंने सबके लिए लिया है थोड़ा थोड़ा करके, तो वो सब मैंने यहाँ रखे हुए हैं। मैं बस बैग्स वगैरह ही पैक कर रही हूँ आजकल। हम लोग दिवाली में यहाँ पर है नहीं, बट मैंने ना एक छोटी सी लाइट अभी यहाँ पर लगाई है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी। तो पहले भी ना एक्चुअली मेरे जो ये वाला जो रैक है ना, टॉय रैक है, इसमें लाइट लगी हुई थी। और ये जो साथ में छोटा सा प्लांट है ना, इसमें भी मतलब मैंने ऐसे रोल करके लगाई हुई थी, बट वो लाइट ना ख़राब हो गई थी, तो अभी मैंने दूसरी लगाई है, बट ये थोड़ी छोटी हो गई है। अभी मैं सोच रही हूँ अब तो घर से आने के बाद ही फिर ये सब काम भी होगा। बट अच्छा लग रहा है मुझे, ये वाला कॉर्नर बहुत अच्छा लगता है, इसको मैं बहुत अच्छे से डेकोरेट करती हूँ ये वाले को। और हालांकि जो स्टैंड है ना मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट अभी चलो इसका काम चल रहा है यहाँ पर। तो मैंने अभी कुछ स्नैक्स परचेज़ करके लाई थी, और इसमें मतलब यहाँ के जो थोड़ा सा होता है ना, यहाँ मुंबई के जो थोड़ा सा स्पेसिफिक स्नैक्स हैं जनरली सबको अच्छे लगते हैं, तो बस वही सब मैं लेकर जाऊँगी। और साथ में ना मैंने कुछ क्लोथ्स भी परचेज़ करे हैं, और एक बहुत ब्यूटीफुल सी मैं आपको फ्रॉक दिखाती हूँ जो मैं अपनी भाई की बेटी के लिए परचेज़ करके लाई थी। और बहुत ही सुंदर मुझको ये ड्रेस लगी थी। हालांकि ना अभी देहरादून में थोड़ा सा विंटर्स का टाइम है, एंड आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहा वैसे, बट ये कलर मुझे बहुत ही सुंदर लगा, वाइट बेस का यार, बहुत ही क्यूट सी ड्रेस है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये एक शॉप से मैंने लिया है, तो बहुत ही सुंदर है यार। और मैं देखूंगी अगर ये वाला अगर भाई दूज में अगर पहनाने का होगा ना, तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाली पहना दूँ, क्योंकि इस बार दोनों बच्चों का मतलब पहला भाई दूज है, सो वही था, बहुत ही क्यूट सी ये ड्रेस है।
और तो यहाँ पर टॉयज़ वगैरह हैं, थोड़ा बहुत ऐसे छोटे छोटे टॉयज़ मैंने लिए हैं ऐसे सिंपल सिंपल से। और बस फटाफट से ना मैं यहाँ से जो पैकिंग है ना ये पूरा फिनिश कर दूँगी। तो मैं आ गई हूँ अभी अथर्व को लेकर, और अर्थ ना अभी भी सो रहा है। और यस, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पेरेंटिंग इन न्यूक्लियर फैमिली, कि हम क्या क्या स्ट्रगल करते हैं जो कि शायद किसी को नहीं दिखता है। कितनी ऐसी चीजें हैं ना सही में जो न्यूक्लियर फैमिली में रहकर पेरेंटिंग करने में हम लोग करते हैं ना। चाहे बच्चों को घर छोड़ना हो, या फिर एक बच्चा सफर कर रहा है, कभी दूसरा बच्चा सफर कर रहा है, और आप मेंटली इतना ज्यादा लो फील करते हैं ना उस टाइम पे, सही में। और ये चीज बहुत टाइम से चल रही है। जैसे कभी अथर्व को कहीं लेके जाना होता है, कभी अर्थ की नैप खराब करके मैं जाती हूँ, या फिर कभी उसको सुला के जैसे कभी घर छोड़ के चल जाओ, हालांकि वो 5-10 मिनट के लिए ही घर छोड़ती हूँ मैं। जैसे कभी ऐसा होता है ना इनकेस कि वो जस्ट अभी सोया है या कुछ भी ऐसे होता है, तो इतना ज्यादा टेंशन होता है ना, मतलब बच्चों को लेके मतलब घर छोड़ के ऐसे जाना उसको ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। बट बहुत टाइम से यार ये सब चीजें चल रही हैं। अभी तो अर्थ 4 इयर्स का हो गया है, 4 साल से मतलब ऐसे ही चल रहा है। सो 2 बच्चों के साथ जब आप पेरेंटिंग करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एंड न्यूक्लियर फैमिली में भी बहुत डिफिकल्ट होता है। कई लोगों को लगता है कि न्यूक्लियर फैमिली में तो बस ऐसे ही होता है, आपको कोई ऐसे टेंशन वाली तो कुछ बात नहीं है, बच्चे तो पल जाते हैं। बट अकेले बच्चे पालना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है ना, ये मतलब जो न्यूक्लियर फैमिली में कर रहा होता है ना एक्चुअल पेरेंटिंग, उसी को ही पता लगता है कि जब आपके पास कोई भी सपोर्ट नहीं होता और यू आर लिटरली लाइक कि यार आपको सब कुछ देखना है, बच्चों का हर चीज देखना है, क्लासेस से लेकर स्कूल से लेकर लेना छोड़ना बच्चों को, मतलब इतना ज्यादा हैक्टिक हो जाता है ना, और मेंटली इतना हैक्टिक होता है ना। फिजिकली तो मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ कि कोई चीज हैक्टिक हो सकती है, फिजिकली आप हर चीज मतलब मुझे मैनेज कर लेते हैं। बट मेंटली जो वो चलता रहता है ना दिमाग में हर टाइम बच्चों का कुछ ना कुछ, अच्छा अब ऐसे करना है वैसे करना है, वो चीजें बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है। मतलब एक होता है ना घर पे कोई हो, कोई बड़ा हो तो एटलीस्ट आप 10 मिनट के लिए बच्चों को छोड़ के जा सकते हैं। हालांकि कोई बड़ा भी जैसे होता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो आपकी जगह ले लेगा, या आप जो काम कर रहे हैं बच्चों के लिए वो चीजें करेंगे। बट एक रहता है यार, एक सेफ कॉर्नर रहता है ना, जो हम लोग की लाइफ में वो मिसिंग है, और इतने साल से वो मिसिंग है, और अब हैबिट हो चुकी है इन सब चीजों की। और पता है ऐसा नहीं है कि नेबर्स नहीं है हम लोग के यहाँ पर, या फिर इससे पहले भी जब हम जहाँ रहते थे वहां पर नेबर्स नहीं है, वहां पर भी हम लोग के बहुत अच्छे नेबर्स थे। वो बोलते थे यार कि यहाँ छोड़ दो बच्चों को, वहां छोड़ दो। बट ये जो चीजें होती है ना सभी टेम्परेरी होती है यार। अब 1 दिन छोड़ोगे, 2 दिन छोड़ोगे, बट आपको इस चीज को मतलब फेस करना ही पड़ेगा अगर आप अकेले रह रहे हैं तो। कि भाई अगर आपको एक को छोड़ने जाना है तो दूसरे को अपने साथ लेके जाना पड़ेगा, या फिर अगर आप उसको पिक करने जा रहे हैं, कोई क्लास लेके जा रहे हैं, तो साथ ही साथ अपने अपने दूसरे बच्चों को भी लेके चलना है साथ में। तो बहुत डिफिकल्ट होता है यार, बहुत डिफिकल्ट। मतलब स्टार्टिंग के 2 साल तो मुझको ऐसा लगा था कि यार मतलब कैसे ही मैनेज हो पाएगा, ऐसा फील आने लग जाता है। बट जैसे जैसे बच्चे थोड़ा बड़े होते रहते हैं ना, तो आप भी उन चीजों के हैबिचुअल होते जाते हैं, आपके बच्चे भी उसी रूटीन में ढल जाते हैं बिल्कुल ना। जैसे आप अपने बच्चों को सिखाते हैं वो वही चीजें आपसे ग्रैब करते हैं। सो यस यार, चीजें अभी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, बट ये ऐसा तो नहीं है कि डिफिकल्ट नहीं है, पर हाँ पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हैं। और मैं ना उन सभी मदर्स को ये बोलूंगी यार यहाँ पर कि जो भी ऐसे सोलो पेरेंटिंग कर रहे हैं या न्यूक्लियर फैमिली में जो पेरेंटिंग कर रहे हैं ना, स्पेशली अपने 2 बच्चों की, इट इज वेरी टफ एंड यू आर नॉट अलोन एज अ मदर। सभी जो है ना वो इसी फेज से निकलते हैं, और मैं भी उस फेज से धीरे धीरे मतलब निकल ही रही हूँ। एंड इट फील सो गुड कि आपने वाला फेज निकाला है, बहुत अच्छे से निकाला है। बट यस, अपने जो होता है ना एक सिक्स सेंस आपके पास जो होता है यार, हमेशा एक मदर का जो एक आप हमेशा मतलब आप देखते हैं क्या चीज सही है, तो मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि जो मदर इंस्टिंक्ट है ना, हमेशा बस उसी पे ही भरोसा करें आप। एंड यस दैट्स ऑल यार। और यहाँ पे बहुत ही हैप्पी सी मेरी जो है वो चल रही है पैकिंग। तो मैंने ना बहुत ज़्यादा तो मैंने सही बताऊँ तो शॉपिंग नहीं करी है, मतलब गिफ्टिंग के लिए तो करी है शॉपिंग, बट बच्चों की ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी है, क्योंकि ना ऑलरेडी मतलब थे बच्चों के पास कपड़े, तो हाँ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। तो अथर्व के लिए ना मैंने 2 शर्ट्स परचेज करी थी फुल स्लीव्स की। तो एक तो ये ऐसी है, पता नहीं यार ये मैंने ले तो लिया था बट मुझे ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मैं थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे बड़े लोगों का होता है ना, मतलब बच्चों के उसमें नहीं लगाया मुझे प्रिंट ना। मतलब मैंने कलर के उसे लिया था, पीच कलर से लिया था, थोड़ा मैचिंग करवाने के चक्कर में, बट ये अब इतना अच्छा नहीं लगा। अब मैं इसको रिटर्न भी नहीं कर रही हूँ, तो
वही है। और एक और मैंने अथर्व के लिए शर्ट ली थी, वो इस ऐसी है, तो ऐसी ना सेम जो शर्ट है वो अथर्व के पास पहले भी थी, वो 3 इयर्स का 3.5 का था, तो अभी ना वो अर्थ पहनता है, तो दोनों की ना सेम करने के चक्कर में मैंने ये वाली शर्ट परचेज करी। और कई बार ना अथर्व बोलता भी कि मम्मी ये वाली मेरी शर्ट है, मेरी शर्ट है, आप अर्थ को दे देते हो, तो इस चक्कर में भी ना उसको ये वाला प्रिंट अच्छा लगता है, तो एक मैंने 2 शर्ट्स परचेज करी है। और मैंने सैंडल्स और शूज परचेज करे। बेसिकली इस टाइम पे जो जरूरत है वो सैंडल्स और शूज की है। और देहरादून का वेदर तो इतना अनप्रिडिक्टेबल है ना कि मतलब समझ में नहीं आता है कि कब गर्मी है कब ठंडा, तो पैकिंग जो है ना वो बिल्कुल मिक्स्ड पैकिंग हो रही है ना, कि बच्चों के हाफ के भी मैं रख रही हूँ, फुल के भी रख रही हूँ, और साथ ही साथ में थोड़ा सा स्वेटशर्ट भी रख रही हूँ और जिपर्स भी रख रही हूँ, मतलब इतना कंफ्यूजन है। तो बच्चों का तो मैं प्रॉपर ही पैकिंग करूंगी, बट अपना जो है अपना सुरेश का थोड़ा सा मैंने ऐसे मीडियम टाइप का रखा है। सुरेश तो इतना जल्दी स्वेटर वगैरह पहनते नहीं है, तो उनका मैंने बस ये कि फुल स्लीव्स का रख दूंगी, बस इसी टाइप की हमारी चल रही है शॉपिंग यार। सो चलिए यार, पहले थोड़ा क्विकली ये चीजें ना मैं बैग में रख देती हूँ। अपने होम टाउन जाने से पहले इस वाले घर को भी मैंने ना पूरा सेटल डाउन कर दिया था। जो जो चीज़ें होती है ना, मेन मेन चीज़ें, कपड़े सेटल डाउन करने हैं या फिर मतलब कर्टेन्स वगैरह वॉश करने हैं, तो क्लीनिंग वगैरह जो भी चीज़ें थी ना, मतलब लास्ट वीक में बस मैंने यही सभी प्रिपरेशन करी थी।